जय श्री राम भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में से एक है पुत्रदा एकादशी, जो संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। आइए, आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। बहुत पुरानी बात है, भद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। इस नगरी पर राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम रानी शैव्या था। राजा और रानी के पास सभी प्रकार का सुख था। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी का मन हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। वे हर पल इसी बात से व्यथित रहते थे कि उनके बाद उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, उनके पितरों को पिंडदान कौन देगा। संतानहीन होने का ये दुख राजा सुकेतुमान के लिए असहनीय हो गया। एक दिन वे इतने निराश हुए कि उन्होंने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और वे अपनी पत्नी रानी शैव्या के साथ राज्य छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए उनका मन और भी अशांत हो गया। संतान न होने का विचार उन्हें इस हद तक सताने लगा कि उनके मन में जीवन समाप्त करने का यानी आत्महत्या करने का भयंकर विचार आया। लेकिन राजा सुकेतुमान एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने स्वयं को रोका और सोचा कि आत्महत्या करना एक घोर पाप है, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसी उधेड़-बुन में चलते चलते राजा और रानी एक अत्यंत रमणीय स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल और स्वच्छ सरोवर था और उसके किनारे अनेक ऋषि मुनि अपनी कुटियों में बैठकर वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। चारों ओर से पवित्र मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा और रानी ने तुरंत उन सभी पूजनीय ऋषि मुनियों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा और रानी की उदासी को देखकर पूछा, हे राजन, आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कष्ट है जो आपको इस प्रकार वन में भटकना पड़ रहा है? राजा सुकेतुमान ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा उन ऋषियों को विस्तार से सुनाई। वे बोले, हे पूज्यवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। इसी दुख के कारण मैंने अपना राजपाट त्याग दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सके। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज अत्यंत शुभ दिन है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली और विशेष रूप से संतान प्रदान करने वाली है। यदि आप और आपकी रानी दोनों मिलकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को करें, तो निश्चित रूप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषियों की बात सुनकर राजा और रानी के मन में आशा की किरण जागी। वे तुरंत ऋषियों का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। जब पुत्रदा एकादशी का शुभ दिन आया तो राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या ने ऋषियों द्वारा बताए गए विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की और एकादशी का कठोर व्रत रखा। उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान की असीम कृपा और पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से कुछ समय पश्चात रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद उन्होंने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और वीर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। राजा सुकेतुमान को अपना वंश चलाने वाला पुत्र मिल गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। विशेषकर संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों को वे अवश्य ही योग्य संतान का वरदान देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम जल्द ही और भी भक्तिमय कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद।